ये भैया कारगिल सिपहिया, सुना ये भैया कारगिल सिपहिया, सोझे सीमा पर चलवले बा, लेके आपन बांधी के कफन, राइफल के घोड़ा दबैले बा। हेलो दोस्त, मैं रवि रोशन कुमार गुप्ता। आज मैं आप लोग के गणित में संख्या के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। कुछ संख्याएं जैसे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या से पहले 0 लगाकर स्टार्ट करेंगे, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे ये देखिए, प्राकृतिक संख्या से पहले क्या लगा देना है? 0 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी संख्या 1 होता है, अब पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या 0 होता है। अभाज्य संख्या वे संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, वे संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वे संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 क्या से विभाजित होगा? 1 और 2 से, इसका 2 गुणनखंड होगा, इसे अभाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या वे संख्या जो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4 देखिए इसका गुणनखंड खा हुआ 1 2 और 4, इसका 3 गुणनखंड हो गया, मतलब 2 से अधिक, उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे 6 है, 6 1 2 और 3, इसका और एक 6, इसका 4 गुणनखंड हो गया, इसे भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या को जैसे हम लोग बोल सकते हैं 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। और भाज्य संख्या को हम लोग बोलेंगे 4 6 8 9 12 डॉट डॉट डॉट। सम संख्या 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, मतलब 2 के पहाड़ा में आता है। जैसे 2 एकम 2 2 दूना 4 2 3 6 2 8 2 बचे 10, उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है, वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। आप लोग देहाती भाषा में आप लोग जानते हैं काग और दोज। दोज को बोलते हैं सम संख्या और काग को बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1 काग हुआ, इसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। 2 छुआ, इसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। 3 का हुआ? काग, इसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। 4 का होगा? दोज, इसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। 5 का हुआ? काग, क्या बोलेंगे? विषम संख्या। 6 का होगा? दोज, इसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। अब आप लोग समझ गए होंगे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के 2 बेटा होता है। पहला बेटा का नाम है परिमेय और दूसरा का बेटा का नाम है अपरिमेय। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं।
परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि रूट में रहे तो कैसे जाने कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है? वे संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जिसको वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकलेगा तो दशमलव में निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। √3 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। √4 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, क्या हो गया? परिमेय संख्या। √5 इसका वर्गमूल नहीं निकालता है, इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। √6 इसका भी वर्गमूल नहीं निकालता है, इसको भी बोलेंगे अपरिमेय संख्या। √7 अपरिमेय संख्या। √8 अपरिमेय संख्या। √9 9 का वर्गमूल होता है 3, तो जब 9 का वर्गमूल होता है 3 क्या हो गया? परिमेय